ये वाला कौन सा वैसा है? ये जो मैं दे रहा हूँ ना नीचे नीचे हैवार्ड 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 और हैवार्ड ये वाला ये एलिसन है। एलिसन। और इसमें लिपटना शुरू करता है, लेकिन इसको लिपटने नहीं देना है। तो हर कितना काटेंगे वो सामान्यतः जहाँ तक हम पिछले साल फल लग गया है उससे आगे कि 2 से लेकर के 4-5 कलियां हैं, हमने यही फल लेना है। तो हम यहाँ जहाँ फल लग गया उससे आगे 2 गांठ हैं जहाँ पर कि 2 कलियां होंगी, जैसे यहाँ तक। तो इसको यहीं से काट देंगे। काटने के बाद ये जाड़ों में काटेंगे। ये साल फल कम थे तो हमको प्रोसेसिंग के लिए छोटा फल भी चाहिए, इसलिए हमने इनको तोड़ा नहीं है। नहीं तो ये जो छोटे छोटे फल हैं इनको तोड़ देते, एक गुच्छे पर 4-5 से लेकर के 7-8 6-7 ही फल रखते। अगर हम फलों की छटनी कर लें तो ये इस तरह का बड़ा साइज का फल प्राप्त होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बड़े भी मिलेंगे और छोटे भी मिलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। अभी देख रहे होंगे बहुत सुंदर धूप लगी है, मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे बहुत सुंदर नज़ारा। और मैं हूँ अभी ये सामाडाना। मैं जा रहा हूँ यहाँ के जो कीवी मैन हैं भवन सिंह मासाब, उनके वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ मैं आपको बताने की कोशिश, जानने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से उन्होंने कीवी लगाना सीखा और कहाँ से उन्हें, अब तो सब उनको देख करके और तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ से सीखा। तो मैं यहीं से करता हूँ नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ। सबको पहला बड़ा नमस्कार। तो मैं आगे बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और मैं आगे बैक कैमरा करता हूँ और दिखाता हूँ मैं यहाँ का नज़ारा आप लोगों को। मेरे साथ हैं नरेंद्र भाई, ये तो ये भी आए हमारे साथ। आज ये कह रहे आज कीवी लेके जाते हैं, तो कीवी लेके जाएंगे हम आज यहाँ से। तो कैसा, सबसे अच्छा तो हार्वर्ड बताते हैं, एलिसियन और क्या क्या हैं, 3-4 वैरायटीज़ हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है मैं भी आगे जाके। तो दोस्तों, जब हम यहाँ जो कीवी पूर्व प्रधानाचार्य भवन सिंह मासाब के वहाँ घर जाना पड़ता है, तो रोड से लगभग एक किलोमीटर की लगभग रोड से आपको पैदल जाना पड़ेगा। और यहाँ जो ये सामाडाना है ये पूरा सब्जी उत्पादन के लिए फेवरेट ठहरा। अभी आप देख रहे होंगे खेतों में पोलिया हाउस और गोभी में दिखा रहा हूँ आपको। और जो सब्जी उत्पादन के लिए सामा में सबसे अच्छी जगह ठहरी यहाँ, और सब बहुत ही फेवरेट जगह है। तो अभी मैं बात कर रहा था आपको यहाँ सब्जी के लिए। तो यहाँ जो सामाडाना देख रहे होंगे चौड़े चौड़े खेत हैं, यहाँ बहुत ही अच्छे खेत हैं। यहाँ जब रोपाई लगती है तो एक ही खेत में 1 बोरा धान हो जाएगा, इतने चौड़े खेत हैं। और इससे पहले इसमें आप देख रहे होंगे इसमें भांग की खेती थी है, और तो इसमें भांग काट दिए यहाँ। और आप देख रहे होंगे वो मेरे सामने नीचे वो स्कूल है, और यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी एक बार। तो यहाँ महेंद्र कुरुंगा जी जो टीचर थे वो पहले बागेश्वर में थे, तो उसके बाद अब यहाँ आए। तो उनके यहाँ आने से इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और मैं जस्ट यहाँ पहुँचने वाला हूँ। जो कीवी के पूरी यहाँ देख रहे होंगे कीवी के जो स्टैंड और वो लगे पड़े हैं, इस टाइप से यहाँ कीवी की जो शुरुआती वो रहता है उसमें स्टैंड और पेड़ इस टाइप से लगता है। उसमें जो तार लगाया जाता है वो इस टाइप से है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कीवी के खेत तैयार कर रहे हैं। इसमें लगभग 20-25 पेड़ हैं। 20-25 पेड़ों में जो पेड़ में जो एंगल है, एंगल के ऊपर से तार और इसकी जो कटिंग होती है वो कटिंग मीन है। तो मैं अभी जाके साहब हमको बताएंगे कि कैसे इसकी कटिंग और कैसे वो की जाती है।
अब देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे पोलियो हाउस यहाँ सब्जी का जो मेन उत्पादन है यहाँ बहुत ज़्यादा उसमें होता है। और अभी मैं नीचे में पहुंचने वाला हूँ साहब के घर में, तो मैं आगे और दिखाता हूँ आपको कि ये वाला कौन सा वैसा है? ये जो मैं दे रहा ना हूँ नीचे नीचे हैवार्ड हैवार्ड। हैवार्ड और हैवार्ड ये वाला ये एलिसन है, एलिसा। केवल इसमें डालते रहे। तो बहुत अच्छी आमदनी वो घर पर रहते हुए कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग ज़मीन को छोड़ करके बाहर चले गए हैं, उनकी ज़मीन को लीज पर लेकर के भी खेती की जा सकती है। उनको उसका कुछ अंश उनको दे दिया, तो इस तरह से अगर काम करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए की कीवी आ रही है और उसी गुणवत्ता का फल हम पैदा कर सकते हैं। आखिर हमको फल ही तो पैदा करना है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं हमारी सरकारों की भी और हम काश्तकारों की भी कमी रही, जी, जिसकी जी। वजह से ये हमारी देर हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत देर नहीं हुई है, हमको सजग होकर के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत जो समय दिया आपने सर, इतना कीमती समय दिया आपने, बहुत ही धन्यवाद सर, मैं तो आपका ऋणी हूँ सर। कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं जस्ट अभी समरडांडा में पहुंच गया हूं, जहां पर पूरा कीवी का बगीचा है। तो अभी हमारे साथ पूर्व इंटर कॉलेज सामा के प्रधानाचार्य महोदय और जो हमारे पूरे बागेश्वर ज़िले का नाम पूरा उत्तराखंडी कहूँगा मैं, जो पूरा यहाँ एक आइडियल है हमारे लिए और बहुत सीनियर हैं, हमारे तो गुरुजी हुए हम तो हमारे लिए तो आदर्श हैं, हमको सीखने को मिलेगा इनसे। मैं अभी आपको इनसे 2 शब्द में जानने की कोशिश करूँगा। मैं अभी समरडांडा में हूँ, हमारे साथ पूर्व जवाहर नेहरू कॉलेज इंटर कॉलेज सामा के प्रधानाचार्य हमारे साथ श्री भवन सिंह कोरंगा जी मासाब हैं, और ये हमारे तो आइडियल ही हैं और सभी बागेश्वर जिले उत्तराखंड के लिए पूरे आइडियल हैं। और इनको सरकार के द्वारा सर को इनाम भी दे दिया है, तो सबसे अच्छा उत्पादन कर रखा है। मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर 2 शब्द हमारे लिए, जो आप आइडियल तो हैं ही हैं, आप सबसे पहले आपने ये कीवी का कहाँ से सोचा सर? आपको ये सोच कहाँ से आई कि हमारे वहाँ सामा में कीवी हो सकता है, और आपने सोचा कहाँ से सर? ये फल देखा कहाँ आप? क्योंकि हम तो आप ही से सीख रहे हैं ना सर, अभी तो बहुत लोगों ने लगा दिया है यहाँ, आप हम लोग आपसे सीख रहे हैं, लेकिन आपने कहाँ से सीखा सर? ये सबसे बड़ी बात है सर। यहाँ तो आपने पूरा कीवी एरिया बना दिया है आपने यहाँ। ये बचपन से ही मुझे बागवानी का बड़ा शौक रहा है। जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी श्री उमेश सिंह कोरंगा थे, उन्होंने हमको पौधों में ग्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है, पौधों को कैसे लगाया जाता है, ये सारी जानकारी प्राइमरी के स्तर पर दी थी। उसके बाद जब हम जूनियर में पढ़ते थे तो उस समय हमारा एक विषय कृषि हुआ करते थे, और एक कृषि के अध्यापक थे मनराल जी, रानीखेत साइड के थे। वो भी बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने कृषि के प्रति, बागवानी के प्रति हमारा बचपन से ही शौक जागृत किया था, और बहुत सारी विधियाँ, टेक्निक, जानकारियाँ उन्होंने हमको बचपन में ही दे दी थी। जब मैं यहाँ पर सामा इंटर कॉलेज में सेवा में लगा, तो चूँकि मैं घर के नज़दीक ही सेवा में था, तो मैं बागवानी और सब्जी उत्पादन का काम, इस तरह का काम पहले से किया करता था। और हमारे साथ एक श्री राम सिंह कोरंगा थे और कैप्टन गोपाल सिंह कोरंगा पनियाली के थे। हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप था, केदार सिंह कोरंगा थे। तो हम इस क्षेत्र में किसी न किसी तरह का काम किया करते थे, और वैज्ञानिकों से संपर्क करके नई टेक्निक की जानकारी लेकर के अपने खेतों में उसको किया करते थे, और दूसरों लोगों को भी प्रेरित करते थे। 2003-4 में यहाँ पर एक भारत सरकार का औद्यानिकी विकास परियोजना नाम की एक परियोजना चली। उस योजना के तहत कुछ लोग हिमाचल प्रदेश के भ्रमण में गए थे। उसमें हमारा चचेरा भाई गोविंद कोरंगा भी गया था। उन्होंने वहाँ कीवी का बागान देखे थे, कुछ फल खाए होंगे, उनको वो अच्छे लगे। वो साथ में कुछ कीवी के पौधे ले आए थे, तो उनमें से 2 पौधे हमारे बाड़े में भी लगाए गए थे।
3-4 साल में उन्होंने फल दिया और वो फल हमें काफ़ी अच्छा लगा। उसके संबंध में मैंने फिर ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की। मुझे काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई और मुझे ये लगा कि ये हमारे यहाँ सफल हो सकता है। दूसरे कई तरह के पौधे मैंने लगाए, बृहत मात्रा में मैंने पौधे भी लगाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता उनमें नहीं मिली। तो इन्हीं बातों से प्रेरित होकर के जो जब कुछ हिमाचल की स्थिति गोविंद ने हमें बताई थी और यहाँ आकर के जो फल का मिठास और फल की संख्या, गुणवत्ता, उनकी आकृति, उनके महत्व को जब मैं समझा, मैंने जानकारी ली, तो मैंने निश्चय किया कि हमें कीवी की बागवानी करनी चाहिए। तो 2008 में मैंने 100 पौधे उद्यान विभाग के माध्यम से कीवी के मंगाए थे, जिसमें से 50 पौधे मैंने स्वयं लगाए और 50 पौधे दूसरे लोगों को दिए थे। दूसरे लोग तो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, सिर्फ इसमें एक हरीश कुरुंगा लीती में है जो इसमें सफल हुए। बाकी मुझे इन पौधों के जीवित रखने में सफलता मिल गई। धीरे धीरे मैं हर साल पौधों की संख्या बढ़ाता रहा और लगभग 13-14 सालों तक मैं हर साल कीवी के पौधे लगाता रहा। लेकिन शुरू के वर्षों में कीवी के पौधे प्राप्त करने में भी कठिनाई होती थी और उसके संबंध में बहुत जानकारी यहाँ पे न तो विभाग के अधिकारियों को थी, न वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। केवल यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र काफेगेर के वैज्ञानिक श्री डॉक्टर कमल पांडे जी ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको यहाँ पर नज़दीकी क्षेत्र में कीवी उत्पादन के संबंध में जानकारी थी। उन्होंने जागेश्वर में कीवी का बगीचा भी लगाया था, उन्होंने जानकारी प्राप्त की होगी, तो उनको काफ़ी अनुभव था, लेकिन उनको भी पूरी जानकारी नहीं थी। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पन्नगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से मिला, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों, अन्य वैज्ञानिकों से मैंने संपर्क किया। दूसरे संस्थानों के वैज्ञानिक जैसे NBPGR भौली जो ICR का एक संस्थान है, वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क किया, तो काफ़ी जानकारी उन लोगों से प्राप्त हुई, मगर पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पर 2013-14 से एक ग्राम्या नाम से एक प्रोजेक्ट विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना का एक प्रोजेक्ट जो ग्राम्य के नाम से जाना जाता है, वो शुरू हुआ। वो हमारे क्षेत्र में भी वो परियोजना लागू थी, तो मैंने उनके जो जिला स्तर के अधिकारी थे, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनसे संपर्क किया, उनको समस्या बताई, तो उन्होंने अपनी ओर से हिमाचल का प्रोग्राम काश्तकारों का एक स्वीकृत कर लिया, जिसमें 54 काश्तकार हम हिमाचल गए और वहाँ पर जा कर के हमने कई बगीचों का भ्रमण किया। फिर दूसरी बार हमने प्रशिक्षण के लिए उनसे निवेदन किया, तो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन हिमाचल में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम उन्होंने हमारा रखवा दिया। वो विश्वविद्यालय कीवी के संबंध में काफ़ी काम करता है, उसने काम किया है, प्रशिक्षण भी देता है, किसानों को हर तरह से मार्गदर्शन करता है, और ये कीवी का व्यवसायीकरण का काम उस विश्वविद्यालय ने ही करवाया था। तो वहाँ पर 3 दिन का हम लोगों का प्रोग्राम प्रशिक्षण का था, जिसमें 15-16 काश्तकार हम यहाँ से गए हुए थे। तो क्योंकि हम काम तो पहले से कर ही रहे थे, लेकिन हम गुणवत्तापूर्ण फल को तैयार नहीं कर पाते थे। तो जब हमको वहाँ से काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त हुई, तो उसके बाद हमें यहाँ आकर के उस काम को करने में दिक्कत नहीं आई और काफ़ी अच्छे साइज़ का फल, जिसकी कि मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है, उसको तैयार करने में आज के दिन हम सक्षम हैं। और वहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में हम सदा बने हुए रहते हैं, ताकि हमारी कोई भी समस्या अगर कभी आती है तो उनका समाधान हो सके, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। इसके बाद हमको ये लगा कि कीवी का फल हम तैयार कर रहे हैं, मार्केट में बेचते भी हैं, लेकिन कुछ फल हमारे पास बचा हुआ रहता है, उसका अगर प्रसंस्करण किया जाए, उसके बायो प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उससे हमको और फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए फ़ायदा हो जाएगा कि एक नया रोज़गार का सृजन हो जाता है, स्थानीय काश्तकारों को
रोज़गार के और अवसर मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये बात हमने जब ग्राम्य के परियोजना निदेशक महोदय के सामने रखी, तो शहर से उन्होंने हिमाचल में पुनः प्रशिक्षण के लिए 15 काश्तकारों का एक दल वहाँ भेजा, जिसमें मैं भी था। हम लोगों ने वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहाँ से लौटने के बाद फिर हमने ये प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट किया। तो आज कीवी के फल की बिक्री के अलावा हम यहाँ पर कीवी के फल से विभिन्न किस्म के उत्पाद, जैसे कीवी का जूस हो गया, कीवी का शुगर फ्री जूस हो गया, कीवी के कैंडी और कीवी का अचार, कीवी का जैम, कीवी की चटनी इत्यादि भी हम बना रहे हैं, जिसकी मार्केट में मांग बढ़ते जा रही है, काफ़ी अधिक मांग रहती है। और ये कारोबार धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग में इस काम को करने में बड़ी कठिनाइयाँ सी महसूस हो रही थी, मार्केट नहीं मिलती थी। आज मार्केट की कोई समस्या नहीं है। कम मात्रा में अगर ये फल हम पैदा करते हैं तो उस स्थिति में फल की बिक्री में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हम काफ़ी मात्रा में फल को पैदा करते हैं, अगर हमारे पास 20, 25, 30, 40, 50 कुंटल फल है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर के व्यापारियों को कम से कम 25-30 कुंटल इकट्ठा फल चाहिए। और ये हम अब बाहर भी विपणन करने लगे हैं। जैसे पिछले साल हमारे पास दिल्ली आज़ादपुर मंडी के व्यापारी आए थे, 1 ट्रक की भी वो ले गए। दूसरे लखनऊ के व्यापारी आए थे, वो भी ले गए। और इस साल कई व्यापारी जिनकी मांग 20-25 कुंटल से लेकर के 500-600 कुंटल तक थी, वो हमारे संपर्क में थे। उन्होंने डिमांड की, लेकिन चूँकि उत्पादन इस साल ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम बाहर के मंडियों में बाहर के व्यापारियों को फल नहीं दे पाए। आज हम व्यक्तिगत तौर पर किसानों को या जो कर्मचारी हैं, जिसमें से मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं, वो फल को ले जाते हैं। वो 5 या 10 किलो की पैकिंग में फल मांगते हैं, हम उनको फल देते हैं। और हल्द्वानी की मंडी में भी 2-3 सालों से हमारा फल बिक रहा है। वहाँ फल जब हम बेचते हैं तो 3 किलो की ट्रे कैरेट होती है, उसमें हम फलों को भेजते हैं। वहाँ पे फल हमारा 400-500 रुपये कैरेट से लेकर के 910 रुपया कैरेट तक बिकता है, जिसको हम ये कह सकते हैं 150 रुपये से लेकर के 300 रुपया किलो के हिसाब से बिकता है। जैसे मार्केट की स्थिति हुई उसके अनुसार कीमत कम ज़्यादा होती रहती है। और दूसरे काश्तकार भी प्रेरित होकर के काफ़ी अब इसकी खेती करने लगे हैं। तो सर अभी आपके पास वर्तमान में टोटल कितने पेड़ हैं सर आपके पास? लगभग हमारे पास 600 पौधे हैं। 600 पौधे फलदार? हाँ, नहीं, जिसमें से लगभग 450 पौधे फल दे रहे हैं। फल दे रहे हैं, तो आपके पास वैसे पेड़ भी होंगे सर, इसके पौधे तैयार होंगे? हाँ, अब इस समय हम नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। प्रारंभ में हम पौधों के लिए बाहर हमें जाना पड़ता था, काफ़ी हमें परेशानी हुई, जी। लेकिन अब चूँकि हम स्वयं ही पौधे तैयार कर रहे हैं और पंजीकृत नर्सरी है, काफ़ी लोगों को पौधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। 4 प्रजातियों के पौधे हमारे पास रहते हैं। कौन कौन से हैं सर? 4? हाँ, 4 में से 4 मादा किस्में हैं। उसमें से एक हैवर्ड है। हैवर्ड ये साइज़ में बड़ा होता है और मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में इसी को पैदा किया जाता है। ये हैवर्ड है। दूसरा एलिसन होता है, ये काफ़ी मीठा होता है। तीसरा एक एवोर्ड है जो काफ़ी बड़े अच्छे साइज़ का होता है, वो भी मीठा होता है। और एक फल ब्रूनो कहलाता है, वो साइज़ में थोड़ा सा लंबा होता है, खट्टा मीठा सा होता है और बच्चों की बहुत अच्छी पसंद होती है। एक मोंटी होता है, ये भी मीठा फल है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, अच्छा उत्पादन होता है। तो ये 4-5 वैरायटियाँ हमारे पास मादा की हैं और 2 प्रजातियां नर की हैं। उसमें से एक तोमरी कहलाता है और दूसरा एलिसन नर कहलाता है। ये सामान्यतः 8-10 मादा पौधों के साथ एक नर पौधा लगता है। तो सर अभी पूरे आपकी 1 साल की कीवी से अर्निंग कितनी होती है सर? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अर्निंग कितनी होगी, लेकिन सामान्यतः है अगर पौधा ठीक ठाक लगा हुआ है, 6-7 साल के बाद एक पौधा
40 किलो से लेकर के एवरेज 50 किलो तक फल देता है। हालांकि कुछ पौधा 1 कुंटल भी दे देता है या कुंटल से बढ़ करके भी देता है, और कभी कभी किसी पौधे पर 20-25 ही किलो भी फल होते हैं। तो एवरेज मिनिमम 40 किलो प्रति पौधा होता है। अब दूसरी बात ये होती है कि हमको कितना पैसा मिलेगा, तो ये हमारा कीवी किस साइज़ का है और किस रेट पे जा रहा है। कीवी 50 रुपये किलो से लेकर के 300 रुपये किलो तक बिकता है। अगर हमारा फल का साइज़ बहुत छोटा है तो 40-50 रुपये किलो बिकेगा, और बहुत अच्छा फल है तो और डिमांड बहुत अच्छी है मार्केट में, तो 250 से 300 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास 1 कुंटल फल है, तो वो 1 कुंटल फल हमारा 5,000 रुपये का भी जा सकता है, 10 का भी जा सकता है, 5 का भी जा सकता है, 20 का भी जा सकता है, या 25,000 रुपये का भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारे फल का उत्पादन क्या हो रहा है, तो ये हम सामान्यतः इसका अलग सा कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा आय और व्यय लगातार बना हुआ रहता है, पैसा भी कभी जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा से देर में आता है। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि इसका उत्पादन कोई कर सकता है, इसकी खेती कर सकता है, तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है। और जो हमारे उत्तराखंड की ज़मीन है, इसमें लगभग 80% ज़मीन में इसका उत्पादन किया जा सकता है। ये समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, और 2000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर भी इसकी खेती काश्तकार कर रहे हैं। जो ठीगी फसल हो रही है उसमें सिर्फ उसमें एक विशेष प्रजाति का उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसको हैवार्ड कहते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई में। बाकी हैवार्ड ज़्यादा ऊंचाई में सफल है, घाटियों में वो थोड़ा सा कम फल है उसकी। बाकी अन्य प्रजातियां किसी भी ऊंचाई में हो सकती हैं। तो सर इसमें जानवर जैसे बंदर हो गए या वो नुकसान कितना करते हैं? बंदर खाते हैं बंदर इसको नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि इस पे बाहर से रोम होते हैं, और ये रोम बंदर के गले में लग जाते हैं, उसको चुभते हैं, तो उसकी वजह से वो उसको नहीं खाता है। ये जब पकने की स्थिति में आता है, तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसमें रोम गिर जाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत ही बंदर नुकसान कर सकता है जब पूरे रोम गिर जाते हैं, अन्यथा बंदर इसको खाता नहीं। तो यहाँ सर सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा वाला प्रजाति का होता है, और बाज़ार में सबसे ज़्यादा मांग किसकी है सर? उसी बाजार में सभी किस्म की मांग रहती है। इसमें सिर्फ हैवर्ड एक ऐसी प्रजाति है जिसके फल का साइज भी कुछ बड़ा होता है और देखने में भी आकर्षक होता है। तो लोग अगर हम सभी प्रजाति के फल बाजार में रखेंगे तो हैवर्ड पहली पसंद लोगों की हो सकती है। वो खाने में खट्टा मीठा होता है, जो लोग खट्टा मीठा पसंद करते हैं वो हैवर्ड को काफ़ी अच्छा मानते हैं, और जो मीठा पसंद करते हैं उनके लिए एलिसन सबसे अच्छा है। बाकी खट्टे मीठे में एक जो ब्रूनो है वो भी कुछ खट्टा मीठा होता है, और बच्चों की बहुत अधिक पसंद है ब्रूनो। बाकी अन्य प्रजातियां जैसे मोंटी होगी, एलिसन हो गया या एवर्ट हो गया, ये खट्टे कम होते हैं, मीठे ज़्यादा होते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आदमी किस तरह का टेस्ट, किस तरह का मिठास या किस तरह का खटास उसको अच्छा लगता है। इसलिए सामान्यतः हम अगर कोई 5 किलो 10 किलो घर के लिए मांगता है तो सभी प्रजातियों को मिक्स करके देते हैं, ताकि हर तरह का टेस्ट उनको मिल जाए। सर जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि आज कि एक बार उद्यान विभाग में आपने सूचना के अधिकार में मांगा था कि ये नर और मादा वो पहचान नहीं पाए थे, तो आपने उन पे वो क्या, तो आप केस जीत गए थे वो सूचना आयोग में। सर वो क्या कहानी थी सर? उसमें बड़ा इंटरेस्टेड है सर ये मामला। वो ऐसा था, जब मैंने सबसे पहले पौधा मंगाया था तो उस समय मुझे उद्यान विभाग ने सारे पौधे इकट्ठे करके दे दिए थे, नर और मादा, जबकि नर और मादा की अलग पहचान होनी चाहिए, और सामान्यतः 5 से लेकर के या 4 से लेकर के 9 मादा के साथ एक नर होना चाहिए था। उद्यान विभाग
पंतनगर विश्वविद्यालय का शोध केंद्र चौवटिया रानीखेत में था, वहाँ से पौधा लाया और पौधे या तो पौधे देते समय तो मेरे ख्याल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, पौधा लाने वालों ने वो सारे पौधे मिक्स कर दिए और हमें दे दिए। मुझे थोड़ा सा ये ख्याल था कि शायद इसमें नर मादा अलग होते हैं, तो मैंने उद्यान विभाग के लोगों से पूछा कि भाई ये पौधे नर हैं मादा हैं, इनमें कोई पहचान नहीं है। तो उन्होंने मुझको ये कह दिया था कि आप लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब एक जैसे हैं। लेकिन बाद में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि इसमें कितने नर थे कितने मादा थे, कौन नर था कौन मादा था। तो वो गोलमोल जवाब देते रहे और सही सूचना उन्होंने मुझे नहीं दी। और कुछ समय के बाद मेरे बगीचे में नर पौधे एक स्थान पर मिल गए, कहीं पर मादा ही मादा पौधे थे। तो ऐसी स्थिति में बगीचे में फल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता था, क्योंकि नर तो फल देता नहीं और हर मादा के नज़दीक में नर चाहिए, तो बगीचा खराब हो गया था। सूचना देने में इन्होंने मुझे गुमराह किया। जी जी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा ये मुझे गुमराह करते गए, तो मामला सूचना आयोग तक गया। सूचना आयोग ने उद्यान विभाग में जो डीएचओ थे उस समय के, उन पे जुर्माना और क्षतिपूर्ति का आदेश कर दिया, जिसके अगेंस्ट, और इतना ही नहीं किया, उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि करने के लिए भी विभाग को लिख दिया था। अब बाद में वो फिर हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट से वो बरी हो गए थे कि किसी तकनीकी कारणों से वो उसको जीत गए थे। लेकिन तब से वहाँ के अधिकारी कोई इस तरह की भूल नहीं करते हैं, न तो मेरे साथ करते हैं न दूसरों के साथ करते हैं। तो वो कर्मचारियों की वास्तव में बहुत बड़ी भूल थी, और ऐसी भूल अगर हमसे या किसी भी दूसरे उस व्यक्ति से जो पौधों का वितरण करता है या पौधा बेचता है वो होगी, तो काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपने हमको जानकारी दी, और हमारे लिए तो मैं तो कहूँ इस क्षेत्र के लिए आप हमारे लिए एक आइडियल हैं सर। और इसके साथ साथ आप जैसे प्रधानाचार्य जो ये सामा में इंटर कॉलेज में आप प्रधानाचार्य रहे, और आपकी मैम जो है वो प्रधानाचार्य रहे थे, उसके साथ साथ इतना बड़ा जो कारोबार आपने कर रखा है सर, ये तो मैं तो सलाम करता हूँ सर आपको। और बहुत सोचनीय विषय है कि आजकल के जो नए युवा हैं, जो नई पीढ़ी के जो हैं, उनको सर मैं ये वीडियो से सीख मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो आजकल क्या कहते हैं, बंदर खा रहे हैं या ये कर रहे हैं या सो कर रहे हैं, जो बहाना बनाते हैं सर, मैं तो कहता हूँ कि एक आइडियल है। और हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी कोई पेड़ की जानकारी नहीं है तो आपसे पूछ सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा इसके बाद सर आप पेड़ की भी एक थोड़ा जानकारी देंगे सर, कटिंग का मैं बैक कैमरा करके अभी मैं उधर बगीचे में भी आपको ले जाऊंगा सर 2 मिनट के लिए, और वहाँ पर वो जरा कटिंग का बता देंगे सर आप। जी।